नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं यूएस, इजराइल, ईरान के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यानी हूतीज के बारे में, हूती विद्रोहियों के बारे में। विद्रोही क्या, एक देश की सेना ही मान लीजिए आप। हूती विद्रोहियों के बारे में आज हम बात करेंगे। हूती विद्रोही इसलिए चर्चा में थे क्योंकि उन्होंने, एक मिनट रुकिए मैं कलर चेंज कर दूं। यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया बाब अल मंडेब का है। इसको बोलते हैं बॉब अल मंडेब। ये भी एक तरीके की जल संधि है जो दो सागरों को जोड़ती है, रेड सी और ये जोड़ती है रेड सी और गल्फ ऑफ अदन को, गल्फ ऑफ अदन। हूती विद्रोही इसके चक्कर में बहुत ज्यादा चर्चा में रहे क्योंकि यहां से जो भी जहाज जा रहे थे, चाहे सऊदी का हो या भारत का भी, हाल ही में उन्होंने भारत का एक जहाज डुबा भी दिया जिसमें लगभग 12 लोग सवार थे। 11 तो सुरक्षित निकाल लिए गए, एक का भी पता नहीं है। तो इस चक्कर में हूती विद्रोही ज्यादा चर्चा में रहे। हूती विद्रोही, अच्छा, ईरान का एक बहुत, जिसे कहेंगे बिल्कुल वफादार, जो प्रॉक्सी गुट है, प्रॉक्सी गुट है। ईरान ही इसे सब कुछ मुहैया कराता है, ट्रेनिंग, वेपन, सब कुछ ईरान ही मुहैया कराता है, ट्रेनिंग हो या वेपन हो। हाल ही में आपने सुना होगा कि जो हूतियों ने वो, अच्छा हूती है कहां पे, पहले ये समझ लेते हैं। हूतियों ने ये हिस्सा कवर कर रखा है, मैं रेड से आपको पूरा सर्कल कर रहा हूं, इसके अंदर ब्लैक से कर दे रहा हूं, आपको पता हो चल जाएगा। ये जो एरिया है पूरा उत्तर का, यमन, ये यमन के लेफ्ट साइड का, ये पूरा एरिया जो है हूती के कब्जे में, ये पूरा एरिया हूती विद्रोहियों के कब्जे में। तो ये यमन का उन्होंने ये लेफ्ट साइड का एरिया कब्जाया कैसे, इस थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। हूती जो रिबेल ग्रुप है, इसकी कहानी शुरू होती 1990 से, 1990 से शुरू होती। मेन एक व्यक्ति था अल बदरुद्दीन, हो सकता है थोड़ा समय, अल बदरुद्दीन अल हूती, अल बदरुद्दीन अल हूती। ये जो एक आंदोलन था अंसार अल्लाह नाम से, इसने चलाया। ये अल की जगह आप हुसैन कर लीजिए। हुसैन कर लीजिए। अंसार अल्लाह नाम का एक इन्होंने आंदोलन चलाया था, अंसार अल्लाह। अच्छा, ये मुस्लिम कम्युनिटी में मतलब किस उसके है, तो ये सिया समुदाय से आते हैं, जिस कारण सिया और सुन्नी का विवाद था वहां, जहां आप समझ सकते हैं यमन में सिया और सुन्नी का विवाद था। तो लेफ्ट साइड का एरिया 2014 की बात है, 2014 में यहाँ पे थी सालेह की सरकार, जो कि सुन्नी था, और सियाओं पे जो है बहुत ज्यादा, मतलब उनकी हत्या करवा रहा था या और भी चीजें, किडनैपिंग, मर्डर, वो सब करवा रहा था सिया मुसलमानों का केवल। तो 2014 में जब ये सब पूरा उनका सिया मुसलमानों का मर्डर वर्डर करा रहा था साले साले, तो फिर क्या हुआ था कि 2014 में ही जो सिया समुदाय के मुसलमान थे, उन्होंने यमन की राजधानी पे कब्जा कर लिया था, सना पे। यमन की राजधानी आपको पता होगा सना है। तो और 2014 में जब सिया ने कब्जा कर लिया तो 2015 आया। 2015 में जो है दो भागों में डिवाइड हो गया, मान लेफ्ट का और राइट का एरिया। तो जो लेफ्ट का एरिया था वहां पे कब्जा था हूती विद्रोहियों का। मैं बना देता हूं आपको, ये मान लीजिए यमन है आपका, कलर चेंज कर देता हूं। यहाँ पे हूती विद्रोहियों का कब्जा था और यहाँ पे जो यमन की सरकार है, इस एरिया को सपोर्ट कर रहे थे यूएस और ऐसे, यानी सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका मत समझिएगा। और इस हिस्से को सपोर्ट दे रहा था ईरान।
ईरान शायद आज के दिन के लिए ही हूतियों को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि इस हिस्से से, यही हिस्सा आपका कहलाता है बॉब अल मंडेब। बॉब अल मंडेब आप यहां देख भी सकते हैं। अच्छा, पहले मैं एक अलग से थोड़ा सा मैप भी बना देता हूं आपको, ताकि अच्छा समझ में आए। यहां से आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब देखिए, मैं बताता हूं आपको, ये है आपका रेड सी। ध्यान से देखिएगा, कलर चेंज कर देता हूं। ये है आपका रेड सी, ये है आपका गल्फ ऑफ अदन, और ये एरिया है आप, ये पूरा एरिया आपका बॉब अल मंडेब। बॉब अल मंडेब, ये रूट इंपॉर्टेंट क्यों है? यहां पे देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां ईरान ने बिल्कुल पाबंदी लगा रखी है। अब ये है बॉब अल मंडेब, जहां पे हूती विद्रोहियों ने पाबंदी लगा रखी है। और ये है यमन, ये है हूतियों का एरिया, उन्होंने बॉब अल मंडेब ब्लॉक कर रखा है। वो रेड सी में हमला कर देते हैं। अभी आपने सुना होगा सऊदी अरब पे जहाजों पे खूब हमला कर रहे हैं ये। अच्छा, ये रूट इंपॉर्टेंट क्यों है? आप जानते हैं कि ऊपर ही हमारा मेडिटेरियन सी है यहाँ पे, यानी भूमध्य सागर। भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर को आपको पता होगा लाल सागर से कौन जोड़ता है? मैं बना देता हूं ब्लू कलर से आपके लिए, एक मिनट रुकिएगा। ये देखिए, ये है सोएज नहर, इसको क्या बोलते हैं? सोएज नहर। सोएज नहर से होके पूरी दुनिया का लगभग 14 से 15% व्यापार होता है। गुड्स का और भी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कारों के माध्यम से आना होता है। ये पूरा इसी रूट से होता है आपका, सोएज नहर से। भूमध्य सागर से आते हैं, सोएज नहर से होते हुए, रेड सी होते हुए आप भारत पहुंच जाएंगे, या अदर भी जो एशिया की कंट्रीज है वहां पहुंच जाएंगे। अब ये रूट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 20% तेल का जो रास्ता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उसे ईरान ने ब्लॉक कर रखा है, इसे ब्लॉक कर रखा है हूती ने। तो इससे जो है पूरी दुनिया में हलचल पैदा हो रही। हूती चूंकि ईरान का एक वफादार प्रॉक्सी गुट है, ईरान ने उसे आदेश दिया कि आप उसे ब्लॉक कर दें, तो हूतियों ने उसे ब्लॉक कर दिया। अब फिर से समझते हैं, 1990 में हुसैन बदरुद्दीन अल हूती के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसका नाम था अंसार अल्लाह। और ये कौन से मुसलमान है? तो ये सिया मुसलमान। अच्छा, 2004 में, अच्छा इसकी मृत्यु के बाद, रुकिए मैं लिख देता हूं, आप समझ जाइएगा। इसकी मृत्यु के बाद, ये 2004 में इसकी मृत्यु हुई। हुसैन बदरुद्दीन अल हूती की मृत्यु 2004 में। हुसैन बदरुद्दीन अल हूती की मृत्यु के बाद आपका जो नेता बना वो था अब्दुल मलिक अल हूती। कौन था? अब्दुल मलिक हूती। आप इसे याद रखिएगा, एक ये नाम याद रखिएगा और एक ये हुसैन बदरुद्दीन अल हूती। अब क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, मैं ये बताता हूं कि ये आंदोलन कब शुरू हुआ? हूती आंदोलन तो 1990 में हुसैन बदरुद्दीन अल हूती के नेतृत्व में शुरू हुआ, अंसार अल्लाह नाम से शुरू हुआ। किस नाम से आंदोलन शुरू हुआ? तो अंसार अल्लाह नाम से। ये किस समुदाय के थे? तो सिया समुदाय के थे। 2004 में इसकी मृत्यु हो गई। फिर किसने संभाला? अब्दुल मलिक अल हूती ने। 2004 में इसने संभाला। फिर 2014 आते आते ये जो हूतीस थे, इन्होंने यमन की राजधानी सना पे कब्जा कर लिया। सना भी कहां थी? लेफ्ट साइड थी, तो लेफ्ट का पूरा आधा हिस्सा कब्जा है, तो सना को भी कब्जा लिया। अच्छा, ये मैंने आपको मैप बता ही दिया यहाँ अलग से बना के कि यमन के लेफ्ट साइड का एरिया जो हूतियों का कब्जा है, इन्हें सपोर्ट कर रहा था ईरान, और जो राइट साइड का कब्जा है उन्हें सपोर्ट कर रहा था यूएस और साउथ अफ्रीका। क्योंकि ये सरकार थी में, तो सऊदी अरेबिया ने, सॉरी साउथ अफ्रीका नहीं, सऊदी अरेबिया ने सपोर्ट किया।
तो ये इस भागों में बढ़ गया और आज इसी का फायदा ईरान उठा रहा है, क्योंकि लेफ्ट साइड का एरिया आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ऊपर देखते हैं, वही लेफ्ट साइड का एरिया। बाकी और भी कुछ जानकारी होगी एक्स्ट्रा, पेपर के लिए इतना ही महत्वपूर्ण था जो मैंने बता दिया, इससे एक्स्ट्रा आपका कुछ नहीं आ सकता पेपर में। बाकी ये जो पूरा एरिया है, एक बार थोड़ा सा ये युद्ध कंट्रोल हो, मैं आपको पेपर से पहले पूरा एरिया बताऊंगा, क्योंकि इसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन आने की संभावना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।